गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनाइटेड रोड के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और एक ऐसा वीडियो जहां पे हम बात करने वाले हैं अपने पहले प्री सीजन विन की। जी हाँ, लीड्स के अगेंस्ट हमारा परफॉर्मेंस उतना कुछ नहीं खास था, बट आज वेस्ट हैम के अगेंस्ट एक कंफर्टेबल विन हमने लिया है एंड एमरिम बॉल के थोड़े बहुत ग्लिम्सेस हमारे को देखने को मिले हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई एमरिम बॉल वाज एब्सोल्युटली पीकिंग, बट देन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम साइंस थे। जी हाँ, हमने एक कंफर्टेबल विन लिया, हमारे प्लेयर्स इंजर्ड नहीं हुए एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे कुछ फ्रिंज प्लेयर्स को भी क्वालिटी मिनट्स मिले। प्री सीजन में कोई भी फ्रिंज मिनट्स नहीं होते, क्वालिटी मिनट्स ही होते हैं। आपको जितना भी टाइम मिलता है आपको उस टाइम पे यूटिलाइज करना पड़ता है। तो मैच के अंदर क्या क्या हुआ, ठीक है, कौन से प्लेयर्स अच्छे थे, कौन से प्लेयर्स थोड़ा और इंप्रूव कर सकते हैं, एज फैंस हम टीम से और क्या चाहते हैं, एमरिम से और क्या चाहते हैं, सारी चीजों के ऊपर बात करूंगा। बट उसके पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना ताकि वीडियो कोई मिस ना हो, और हाइप करना मत भूलना। हाइप एक नया फीचर है यूट्यूब के ऊपर, आप जितना वीडियो हाइप करोगे उतना चैनल बाकी यूनाइटेड फैंस को और अदर फुटबॉल फैंस को रिकमेंड होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम अपने प्लेइंग 11 से। इसके पहले कि मैं मैच के डिटेल्स में घुसूं कि क्या हुआ, प्लेइंग 11 के ऊपर बात करना दोस्तों इस वजह से जरूरी है क्योंकि रूबन एमरिम ने साफ साफ बोला है दैट एम्बुएमो won't be a part for the next 2 games and he might be there for the last game of the preseason। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट इसलिए भी है टीम न्यूज के साथ क्योंकि जो प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं सो दैट हाँ बिल्कुल विजिबल हो। ये जो यूनाइटेड की प्लेइंग 11 आपको स्क्रीन पे दिख रही है, मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी द प्लेइंग 11, एग्जैक्ट प्लेइंग 11 अगेंस्ट आर्सेनल। मे भी शायद एक चेंज हमारे को देखने को मिले एंड दैट इज इन डिफेंस कि हम हेवन को बेंच पे बिठा के यूरो लेफ्ट खिला दे, डिलीट को राइट खिला दे और मगवायर फॉर एक्सपीरियंस इन द सेंट्रल रोल खिला दे। अपार्ट फ्रॉम दैट वन चेंज मुझे इस टीम में कोई चेंज होता नहीं दिख रहा, बेरिंग एनी इंजरीज। फिंगर्स क्रॉस्ड इंजरी ना हो, हमारा प्री सीजन अच्छा जाए क्योंकि लास्ट सीजन जब हमने प्री सीजन शुरू किया था हमारे इंजरीज का सिलसिला भी शुरू हो गया था, तो इस बार मैं वो चीज नहीं चाहता। ठीक है, तो ये था हमारा प्लेइंग 11। बाय एंड बियर द ओनली गाय हु प्लेड 90 मिनट्स इन दिस गेम। देन वी हैड हेवन, डिलीट, यूरो। मिडफील्ड के ऊपर बात अच्छे से करूंगा क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस था आज की मिडफील्ड परफॉर्मेंस से। जी हाँ, उगारते हैं मैनो। देन वी हैड डोरगू, impressive as well on the left hand side, and then we had Amad on the right hand side। आगे के हमारे तीन बंदे थे लुक शार्प, ब्रूनो विथ अ ब्रेस, बट रास्मस के रन्स और रास्मस के क्या बोलते हैं माइंडसेट के ऊपर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। कुनिया वाज ब्रिलियंट विथ हिज प्रेसिंग, ब्रिलियंट इन द पॉकेट्स विथ हिज वन टच। इट वाज अ गुड टीम परफॉर्मेंस। तो प्लेइंग 11 आपको दिखा दिया है, अब थोड़ा बात कर लेता हूं कि मैच के अंदर क्या हुआ। मैच के अंदर गाइस जो भी हुआ वो पहले 65 मिनट्स में हुआ। 3 गोल उसी ड्यूरेशन में आए। 65 मिनट्स के बाद यूनाइटेड ने अपने टीम चेंज कर दिया और उसके बाद हमने लिटरली मैच के अंदर कुछ नहीं किया। तो 25 मिनट्स का जो लास्ट का पार्ट है उसको मैं आखिरी के 10 सेकंड में डिस्क्राइब कर दूंगा क्योंकि लिटरली इसके अलावा कुछ है नहीं डिस्क्राइब करने को। हम शुरुआत करेंगे विथ अ फास्ट स्टार्ट जो हमारे को मिला और हमने पहला गोल पहले 5 मिनट के अंदर ही मारा एंड दैट वाज अ मिस्टेक फ्रॉम अरियोला। कीपर अपने ही एरिया में बॉल स्पिल करते हैं फ्रॉम अ सेट पीस एंड उसके बाद उस बॉल को रिकवर करने में आइडन हेवन को फाउल करते हैं। वी गेट अ पेनल्टी एंड ब्रूनो 99 out of 100 times he is going to score the goal and that's what he did. He scored the goal, United took the lead and उसके बाद का जो गेम है that was all about midfield and defense। इसके पहले कि हम उस चीज में जाएं मैं एक चीज और बात करना चाहूंगा दैट वाज रास्मस हॉयलैंड। यस, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है लास्ट सीजन के लिए, मिलना भी चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों ने हेट किया है जो कि नहीं होना चाहिए। राइवल हेट करते हैं, कैन अंडरस्टैंड। अपने प्लेयर्स को आप खुद से हेट करके क्या चाहते हो आई डोंट नो। ठीक है, आई स्टिल बिलीव वी नीड एक्सपीरियंस स्ट्राइकर जो कि रास्मस हॉयलैंड के ऊपर से प्रेशर हटा सके एंड आज काफी हद तक एक प्रेशर हट जाता। ही डिड एवरीथिंग राइट but he hit the goal post। वो गोल नहीं आया। His movement was good, he was toying with the defenders at times, but जब हम बात करते हैं स्ट्राइकर और स्ट्राइकर जज होगा आपके गोल से। अब
बाकी चीजें कितनी भी अच्छी कर लो, अगर आपके नाम के आगे वो गोल नहीं आ रहा, यू विल बी अंडर प्रेशर फ्रॉम द फैंस एंड फ्रॉम एवरी क्रिटिक जो आपके गेम को स्क्रूटिनाइज करते हैं ऑन एवरी लेवल। सो आई होप कि भाई रास्मस का वो गोल बड़ी जल्दी आए, और अगर हम एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर ले आ पाते हैं उसको हेल्प करने के लिए, दैट विल बी अमेजिंग। अब बढ़ते हैं भाई हमारे डिफेंडर्स के ऊपर। लेनी योरो, फिंगर्स क्रॉस्ड, इज अ जनरेशनल टैलेंट। इसके ऊपर शायद बहुत सारे जो दूसरे क्लब के सपोर्टर्स है उनको भी डाउट नहीं है। टैलेंट इज जनरेशनल। अब अपने आप को फिट रख के वो टैलेंट हर हफ्ते दिखाना, दैट इज ऑन लेनी योरो। टुनाइट he was absolutely fabulous, absolutely fabulous. Interceptions, passing, reading the game, everything was top notch. And जब हमने इतने पैसे दिए एंड जब रियल मैड्रिड किसी प्लेयर के पीछे जाती है तो यू नो द टैलेंट इज देयर। वी गॉट लकी, हमने थोड़ा ओवरपे किया बट वी गॉट द गाय, एंड नाउ all we need from him is to stay fit and keep performing the way he's performing. Dorgu लास्ट सीजन 6 महीने ही हमारे साथ वो थे, बट क्रिटिसिज्म बहुत दबा के मिला कि भाई क्या उठा के ले आए हैं हम, अनदर यंग साइनिंग फ्रॉम अ टीम जो कि रेलीगेशन फाइट कर रही है, क्या फायदा है इस प्लेयर को लाने का, क्यों लेके आए हैं। गाइस डोंट स्लीप ऑन डोरगू, एंड वो इन्होंने पहले 2 गेम्स में दिखाया है, ठीक है। डोंट स्लीप ऑन डोरगू। इस गेम में ही वाज फैंटास्टिक, absolutely fantastic, physical, powerful with the runs, trying to find the players, looking for the runs, and जब कुनिया थोड़ा सा deep drop कर रहे थे, he was also trying to make that overlapping run कि भाई कुनिया उसको find कर लेगा। So everything suggested that he is settling into that role even more, and रूबन एमरिम ने बोला था भाई कि प्री सीजन के बाद एक प्रॉपर एक आइडिया आप लोगों को भी मिलेगा कि भाई किस तरीके का फुटबॉल हम खेलना चाहते हैं, और जब टीम का कॉम्बिनेशन उस तरीके से और सिंक उस तरीके से बेटर होता है और टीम का जो बोलते हैं ना कॉमराडरी जब बढ़ता है तो गेम अपने आप ही बाकियों का भी इंप्रूव हो जाता है। दैट बीइंग सेड, मुझे बात करनी है मिडफील्ड की डिटेल में, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। हमारी मिडफील्ड एक ऐसी मिडफील्ड है जो पिछले साल ऐसे खुली है जैसे पाकिस्तान का डिफेंस अगेंस्ट ब्रह्मोस, ठीक है। When it comes to our midfield, हम इतना ज्यादा स्पेस देते हैं सामने वाले को कि आप उसमें से बॉल नहीं पूरा का पूरा ट्रक लेके जा सकते हो, इतना स्पेस होता है हमारे मिडफील्ड के अंदर। बट कोबी कमिंग बैक विथ सो मच मसल, सो मच बोलते हैं ना दैट बल्की फ्रेम, अभी वो अपना लेके आए हैं। ही लुक्स फिट, ही लुक्स फिटर than he ever looked, to be very honest. फिट मैं अगर बोल रहा हूँ तो शायद मैं अंडर एस्टिमेट करता हूँ, ठीक है। एंड काफी लोगों को लग रहा था कि भाई अगर वो इस तरीके से बर्कअप कर रहा है तो क्या पेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आएगा या कुछ। 65 मिनट्स देख के ये तो नहीं लगा कि कोबी वाज आउट ऑफ प्लेस, कोबी वाज आउट ऑफ पेस। ही वाज डूइंग एवरीथिंग इन द मिडफील्ड अलोंगसाइड उगारते, एंड उगारते के साथ जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई बॉल प्रोग्रेस नहीं करता, उगारते अगर इतने इंटरसेप्शंस इतने टैकल्स करके साइड में बॉल दे देता है अपने मिडफील्डर को या अपने इनसाइड फॉरवर्ड को या अपने विंग बैक को, उसका काम डन है गाइस, उसका काम डन है। आपको आपको इनिएस्टा जैसी पासिंग चाहिए, आपको बुस्केट्स जैसी पासिंग चाहिए, नेवेस जैसी पासिंग चाहिए, विटिनिया जैसी पासिंग चाहिए, यस नहीं है उसके पास, बट उसके पास एक सर्टेन स्किल सेट है जो कि बाकी बंदों के पास नहीं है। He can intercept, he can tackle, that's what he did. And easily could have got an assist, वो तो ब्रूनो का गोल नहीं आया because that was a very very fine save by Ariola, otherwise ब्रूनो का हैट्रिक होता इस गेम में। सेकेंड हाफ के पहले ब्रूनो का ब्रेस आ जाता और सेकेंड हाफ में ब्रूनो का हैट्रिक हो जाता, बट दैट वाज अ ब्रिलियंट सेव बाय अरियोला। और सेकेंड हाफ में जब गोल मारा है ब्रूनो ने, दैट आल्सो केम फ्रॉम अ फैंटास्टिक टैकल बाय कोबी। कोबी वन द बॉल इन द मिडफील्ड एंड स्ट्रेट अवे गेव इट टू ब्रूनो, जिन्होंने शॉट लिया, दैट वाज अ गोल। तो हमारी टीम इंप्रूव कर रही है और ये इंप्रूवमेंट हमारे को वीक इन वीक आउट देखना है। ये नहीं कि आप एक हफ्ते अच्छा इंप्रूवमेंट शो करो और अगले हफ्ते जाके फिर से वही टट्टी फुटबॉल खेलो।
That's what the fans don't want to see. That's what the fans don't expect when it comes to our players. क्योंकि जब आप यूनाइटेड के लिए खेलते हो, you have to give your 100% in every game. सेकेंड कोई चांस, कोई थॉट है ही नहीं. एंड सेम गोज फॉर एमरिम. एमरिम के साथ सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो लास्ट टाइम फैंस ने किया, एंड दैट वाज टू अ पॉइंट वैलिड, कि भाई प्लान बी कहां है. एंड दैट्स वेयर आई एम होल्डिंग माय हॉर्सेस कि भाई मुझे प्लान बी देखना है. अभी भी मुझे प्लान बी एज सच नहीं दिखा, बट देन अगेन इट्स प्री सीजन. आप 10-10 बंदे चेंज करते हो तो प्लान बी उस तरीके से नहीं है. बट यंगस्टर्स को यही मौका है शो करने का कि भाई आई कैन बी अ पार्ट ऑफ द सेटअप फॉर द अपकमिंग सीजन. मैं खेलूं ना खेलूं, आई विल बी देयर ट्रेनिंग, एंड दैट्स वेयर आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट, whether it's a Fletcher or a Chido Obi Martin or even a Fredrickson. तो ये था भाई वीडियो. लगा कैसा बताना जरूर. कुछ मैंने मिस किया होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना जरूर. बट एक चीज जो मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस. टेक केयर, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड.